गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 का केमिस्ट्री का अंतिम लेसन अर्थात 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 5वां पाठ जो है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा गौर से समझिएगा। अब इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण का। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास। Earlier attempts to classify the element earlier attempts to classify the एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। जब लगभग 60 से अधिक तत्वों की खोज हो गई तो इनको एक साथ अध्ययन करने में परेशानी होने लगी और इस परेशानी को दूर करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, जिसमें से सबसे प्रथम प्रयास बर्जीलियस ने किया। किसने किया बच्चों? बर्जीलियस ने किया। तो आइए बर्जीलियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, बर्जीलियस की परिकल्पना, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। गौर से समझिएगा। बर्जीलियस ने क्या किया बच्चों? बर्जीलियस ने जितने तत्व खोजे गए थे उस समय उन सभी तत्वों को धातु और अधातु में बांट दिया। किस में बांट दिया बच्चों? धातु और अधातु में बांट दिया। लेकिन यह इनकी परिकल्पना फेल कर गई। इसलिए फेल कर गई कि कई ऐसे तत्व होते थे जो अधातु होते हुए भी धातुओं का गुण प्रदर्शित करते थे और कई ऐसे धातु होते थे कि अधातुओं का गुण प्रदर्शित करते थे। चलिए लिख करके बता रहे हैं बच्चों। बर्जीलियस ने तत्वों को धातु तथा अधातु दो वर्गों में बांटकर सारणी बनाया जो कुछ समय बाद फेल हो गई, क्योंकि कई तत्व ऐसे थे जो अधातु होते हुए भी धातुओं का गुण प्रदर्शित करते थे और
कुछ धातु होते हुए भी और धातुओं के समान थे और कुछ तत्व धातु तथा अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते थे। फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, बर्जीलियस की यह परिकल्पना क्यों फेल हो गई? बर्जीलियस की परिकल्पना इसलिए फेल हो गई, बर्जीलियस ने क्या किया, तत्वों को दो वर्गों में बांटा, धातु और अधातु में, लेकिन इनकी यह परिकल्पना फेल कर गई। क्यों फेल कर गई बच्चों? इसलिए फेल कर गई कि कुछ अधातुएं ऐसी होती थी जो धातु का गुण प्रदर्शित करती थी और कुछ धातुएं ऐसी होती थी जो अधातु के समान व्यवहार करती थी और कुछ तत्व ऐसे होते थे जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको लिख करके बता रहे हैं, आपका आयोडीन जो है अधातु है। क्या है बच्चों? अधातु है, लेकिन इसमें धातुओं के समान चमक पाई जाती है। धातु की समान चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? धातुओं के समान चमक पाई जाती है। इसी प्रकार से बच्चों ग्रेफाइट, क्या बच्चों? ग्रेफाइट आपका ये भी अधातु है। क्या बच्चों? अधातु है, लेकिन यह धातुओं के समान विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। धातुओं के समान विद्युत का चालक होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत का चालक कहिए या विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार से बच्चों पारा, क्या बच्चों? पारा धातु है। क्या है? धातु है, लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आगे आर्सेनिक एस एंटीमनी, ये बच्चों आपका ये ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं। क्या बच्चों? धातु तथा अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसलिए इनकी यह परिकल्पना फेल हो गई। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो उतार लीजिए। अब आइए बच्चों हम लोग अगला परिकल्पना पढ़ते हैं, प्राउट की परिकल्पना। प्राउट की परिकल्पना, प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट साहब क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि परमाणु भर सभी तत्वों का मौलिक गुण है। क्या कहते हैं बच्चों? कि परमाणु भर सभी तत्वों का मौलिक गुण है, अर्थात मूल लक्षण है, और सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं। और सभी तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन का एक पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का एक पूर्ण गुणक होता है। परमाणु भार सभी तत्वों का मौलिक
गुण होता है और सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं तथा सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्णांक गुणक या सरल गुणक होता है। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, प्राउड साहब क्या कहते हैं? प्राउड साहब कहते हैं कि सभी तत्वों का जो मौलिक गुण होता है वह परमाणु भार होता है और सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं और सभी तत्वों का जो परमाणु भार होता है वह हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणक होता है या सरल गुणक होता है। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन इनका यह नियम भी क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। क्या हो गया? इनका यह नियम भी फेल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगले वैज्ञानिक आते हैं, डुबेराइनर साहब। डुबेराइनर का त्रिक डुबेराइनर ट्रायड। डुबेराइनर का त्रिक। डुबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार को आधार मान लिया और समान गुणों वाले तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो एक तत्व, उन्होंने बताया कि एक तत्व का जो परमाणु भार होता है वह पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का समांतर माध्य होता है। क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य होता है। हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। डुबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो देखा कि बीच वाले, कौन वाले तत्व बच्चों? बीच वाले तत्व पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों के समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य होते हैं। फिर बच्चों गौर से समझिएगा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तत्वों के परमाणु भार को आधार मानकर
तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो इन्होंने देखा कि जो बीच वाले तत्व होते हैं वे पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के क्या होते हैं बच्चों, समांतर माध्य होते हैं, अर्थात अरिथमेटिक मीन होते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इनका यह नियम भी क्या हो गया बच्चों, फेल कर गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इसको समझा रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं कैसे निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम तत्व लिथियम ले रहे हैं बच्चों, सोडियम ले रहे हैं बच्चों, और पोटेशियम ले रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, परमाणु भार कितना होता है 7, इसका 23 होता है और इसका 39 होता है। कितना होता है 39 होता है। अब बच्चों गौर से देखिएगा, तो ये कहते हैं कि बीच वाला तत्व, यही आपका बीच वाला तत्व है बच्चों, यह बीच वाला तत्व पहले तथा दूसरे, क्या बच्चों, पहले तथा दूसरे तत्व के परमाणु भारों का समांतर माध्य होता है। तो कैसे बच्चों, देखिए हम लिखा रहे हैं Na का परमाणु भार, क्या बच्चों, Na का परमाणु भार अब निकलेगा कैसे, 7 प्लस कितना बच्चों 39/23। क्लियर हो गया बच्चों। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 23। देखिए Na का परमाणु भार आ गया, नहीं आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से चलिए एक और निकाल रहे हैं बच्चों, जैसे तत्व क्या ले लें बच्चों, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें और आयोडीन ले लें। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों 35.5, ब्रोमीन का कितना होता है 80 और आयोडीन का कितना होता है बच्चों 127। अब चलिए इसमें हमको ब्रोमीन का चाहिए, किसका, देखिए बीच वाला तत्व यही है और यह पहला तत्व और यह दूसरा है। क्लियर हो गया। तो हमको निकालना है ब्रोमीन का परमाणु भार। ब्रोमीन का परमाणु भार इज इक्वल टू क्या बच्चों, क्लोरीन का 35.5 धन क्या बच्चों 127 अपान कितना बच्चों 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ गलत लिख दिए बच्चों, गौर से देखिएगा। यहाँ आपका 2 रहेगा क्योंकि जब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो इन दोनों का योग होता है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2 और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2 ही होगा। कितना होगा 2 होगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना बच्चों, लगभग मान कर चलिए 80 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। चलिए एक और का निकाल करके हम बता रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए तत्व हमारा है फास्फोरस, क्या बच्चों फास्फोरस है, आर्सेनिक है एस है, फिर क्या बच्चों Sb एंटीमनी है। क्लियर हो गया। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 31, Sb का कितना होता है, As का कितना होता है 75 होता है और Sb का कितना होता है बच्चों 120 होता है। तो इसी का हमको निकालना है क्योंकि बीच वाला तत्व यही है। तो As का परमाणु भार बच्चों क्या हो जाएगा 31 धन 120/2। उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग मानकर चलिए 75 आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से डोबेराइनर ने सभी तत्वों के लिए ट्रायड नहीं बना पाए और यह नियम फेल कर गया। बच्चों उतार लीजिए। चौथा नंबर न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स लॉ ऑप्टिवस एंड लॉ ऑफ ऑप्टिवस कहते हैं कि कोई भी तत्व को यदि उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो
प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत का प्रथम स्वर आठवें स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो लिख करके बता रहे हैं बच्चों, इनके अनुसार तत्वों को इनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार संगीत का आठवां स्वर अपने पहले स्वर से समानता प्रदर्शित करता है। फिर गौर से समझिए बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम यह कहता है कि यदि तत्वों के परमाणु भारों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत का आठवां स्वर पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम आपको एक बार ग्राफ बना करके समझा रहे हैं। यह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से बच्चों सा रे गा मा पा धा नी और आठवां क्या है बच्चों? सा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व बच्चों इस तरह से रखा गया। अब गौर से देखिएगा बच्चों, हम आपको लिखवाए हैं कि इनके अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। देखिए तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हमने रख दिया। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक तत्व, क्या बच्चों? प्रत्येक तत्व, ये जितने तत्व हैं ये सभी तत्व अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार संगीत का आठवां स्वर अपने पहले स्वर से समानता प्रदर्शित करता है। तो देखिए पहले संगीत वाले से समझिए। देखिएगा संगीत का आपका पहला आपका ये है और आठवां आपका ये है। तो देखिएगा क्या आठवां स्वर अपने पहले स्वर से समानता प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ भी देखिए आपका सा है, यहाँ भी आपका सा है, यानी आठवां स्वर पहले स्वर से समानता प्रदर्शित किया। उसी प्रकार से जो ये आपका पहला तत्व है आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात
लिथियम का गुण किसके समान होगा? सोडियम के समान होगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसी तरह से आइए सपोज कर लीजिए अब बेरिलियम का देखते हैं। क्यों? देखिएगा यहाँ से लिख रहा है प्रत्येक तत्व, तो यहाँ से गिने और 8वें स्वर का जाए 8वां तत्व, तो क्या कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात बेरिलियम का गुण किससे मिलेगा? मैग्नीशियम से। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से अगर इस यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका मिला, अर्थात बोरान का गुण एल्यूमिनियम से मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों? तो इसी प्रकार से इन्होंने एक अष्टक नियम दिया और इसी अष्टक नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन यह नियम भी क्या कर गया बच्चों? फेल कर गया, क्योंकि सभी तत्वों के लिए इस प्रकार का अष्टक फॉलो नहीं किया जा सकता है। अगर समझ में आ गया हो बच्चों तो उतार लीजिए।